दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं आईं और नष्ट हो गई, कुछ बची भी हैं, जिसमें से कि हमारा भारत प्रमुख है। अब इन सभ्यताओं में एक चीज़ तो कॉमन थी कि ये सभी बहुदेववादी थी, मतलब ये एक से ज़्यादा ईश्वर के होने पर यकीन रखते थे, ये मूर्ति पूजक थे, ये नेचर की पूजा करते थे। यहाँ तक कि जो हमारी भारत की वैदिक परंपरा भी रही है, उसमें भी पहले हम नेचर की ज़्यादा पूजा करते थे। हमारे प्रमुख जो देवता होते थे वो तो होते थे इंद्र, वायु, वरुण और ये सूर्य, चंद्रमा और हमारी जो नदियाँ थी, और ये क्योंकि ये हमें जीवन देते थे और इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िंदगी का अंग होते थे। वो समय सिर्फ भक्ति का नहीं था, बल्कि एक ग्रेटिट्यूड की भावना थी, ये कृतज्ञता थी नेचर के प्रति कि आज का जो हम गायत्री मंत्र सुनते हैं वो तो सदियों पहले लिखा ही इसलिए गया था, जो उगते हुए सूरज को उनकी पूजा के लिए, उनकी आराधना के लिए। इसके अलावा कोणार्क में सूर्य मंदिर और ऐसे ही हमें बहुत सारे सूर्य पूजा के उदाहरण मिल जाएंगे इस देश में। पर सूर्य पूजा सिर्फ इस देश तक ही सीमित नहीं थी, ये इस दुनिया में हर एक सिविलाइजेशन में देखी गई। ये हमें मायन सभ्यता में देखी गई, ये मिस्र की सभ्यता में देखी गई, ये ग्रीक, यूनानी, यहाँ तक कि अरब वर्ल्ड का जो प्री इस्लामिक इतिहास है उसमें भी सूर्य पूजा मिलती है। जब जो पहले मिस्र सभ्यता थी उसमें तो सूर्य की उपासना की जाती थी, उसे सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाधि दी जाती थी। वहाँ के जो राजा होते थे वे खुद को रा का पुत्र, यानी कि वे खुद को डायरेक्ट सन का डिसेंडेंट कहते थे, जैसे हमारे देश में था कि हमारा एक सूर्यवंशी प्रणाली चल रही थी। ऐसे वहाँ पर भी जो राजा होते थे वो खुद को डायरेक्ट सूर्य का डिसेंडेंट बताते थे। इसके बाद मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहाँ पर सूर्य को देखा जाता था एक न्याय और शक्ति के प्रतीक के रूप में। वहाँ पर हमें एक शिलालेख भी मिलता है जिसमें कि वो सूर्य से राजा को एक न्याय दंड देते हुए देखा जा सकता है। ग्रीक कथाओं में देखेंगे तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि कैसे वो सूर्य की आराधना करते और सूर्य को एक अपना सर्वश्रेष्ठ देवताओं में से एक मानते थे। प्राचीन ग्रीक निवासी थे, वो सूर्य को एक देवता मानते थे और उन्हें एक न्याय शक्ति का प्रतीक है। उनकी रोशनी के आगे अहंकार और जो ऐसी बुरी भावनाएं हैं वो जल जाती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद अगर हम रोम की सभ्यता को देखते हैं तो वहाँ पर सोल इन्विक्टस नाम का एक पर्व मनाया जाता था, जो कि पहले की पेगन संस्कृति में मनाया जाता था। आज भी कुछ हिस्टोरियन सही मानते हैं कि 5 दिसंबर जो क्रिसमस है वो कहीं ना कहीं पेगन रिचुअल है, जो कि आज इस क्रिसमस के रूप में मना रहे हैं। इसके बाद पेरू की इंका सभ्यता, ये लोग तो खुद को सूर्य का डायरेक्ट वंशज बताते थे और यहाँ पर तो सूर्य पूजा का इतना महत्व था और इतनी प्रचलित थी कि यहाँ के राजा ने जो वहाँ का सूर्य मंदिर था उसे पूरी तरीके से सोने की दीवारों से मढ़ दिया था। क्योंकि जापान में सूर्य पूजा का सबसे अनोखा उदाहरण मिलता है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य को एक स्त्री के रूप में देखा गया। सिर्फ वही एक ऐसी सभ्यता रही है जहाँ के सूर्य को एक स्त्री के रूप में देखा गया। वो स्त्री इस पूरे संसार, इस पूरे ब्रह्मांड की देवी मानी गई है। और इसके अलावा जो आज वहाँ का राज परिवार है वो भी खुद को इसी स्त्री का वंशज बताते रहा है। इसका मतलब वो वहाँ भी सूर्य ही सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में कभी ना कभी पूजा जाता रहा है। और इन सभी सभ्यताओं में ऐसा नहीं था कि सिर्फ बातें की गई थी और कहीं कुछ कहानियों से आगे नहीं किया गया। हम देखते हैं कि कई सारी ऐसी पेगन सिविलाइजेशंस रही हैं जिन्होंने सूर्य के लिए ऐसे भवन, ऐसे मंदिर, ऐसे चीज़ों का निर्माण। इसमें एक इंग्लैंड का स्टोनहेंज और एक मिस्र का अबू सिम्बल मंदिर है। अबू सिम्बल मंदिर में सिर्फ 2 ऐसे दिन होते हैं जिस दिन की सूर्य की जो किरणें होती हैं वो उस मंदिर के गर्भगृह तक जाती है। हमारे भारत में भी ऐसे बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे। इसका एक उदाहरण तो कोणार्क मंदिर ही है। इसके जो पहिए हैं ये ऐसे इस आकार में बनाए गए हैं कि उस पर सूर्य की जो किरणें पड़ती है तो वो हमें दिन का क्या प्रहर चल रहा है वो पता चलता है उससे। इनमें एक एस्ट्रोनॉमी और आर्किटेक्चर का ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो कि हम आज के समय में नॉर्मल इंसान तो नहीं सोच सकता है। पहली बात यह है कि उस समय सारी सिविलाइजेशन थी बिल्ड हो रही थी और हम सबकी भाषाएं भी अलग थी, पर सूर्य को जीवन चक्र का केंद्र बनाना, सूर्य को एक देवता की उपाधि देना, सूर्य को एक सर्वोच्च देवता के रूप में स्थापित करना, ये करीबन हर सिविलाइजेशन ने ही किया। ये बहुत ही कमाल की बात है। बाकी सारी सिविलाइजेशन तो नहीं रही हैं, पर इंडिया में भी हमारे पास एक सौर कैलेंडर और एक चंद्र कैलेंडर, ये दोनों ही हैं। और शायद इंडिया ही एक ऐसी लास्ट सिविलाइजेशन बचा है जो कि आज भी सूर्य की उपासना करता है। हम देखेंगे चाहे साउथ में पोंगल वगैरह हो या मकर संक्रांति हो उत्तर का, या फिर छठ पर्व हो, ये सभी सूर्य से ही आज भी निर्धारित होते हैं।